अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा और उसके मायने इस हफ्ते वर्ल्ड व्यू में हम बात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के 4 दिनों के भारत यात्रा की जो दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या वो इस दरार को भरने और पिछले 1 साल से चल रहे तनाव को कम करने में कामयाब रहे? इस द्विपक्षीय दौरे, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक और ईरान युद्ध को लेकर हुई चर्चाओं के क्या नतीजे निकले? नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर सफर पर हूं। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। आपको याद दिला दें कि ट्रंप प्रशासन के इस शीर्ष अधिकारी का ये पहला भारत दौरा है जो अभी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं। इस दौरे में कई खास बातें रहीं। रूबियो दिल्ली पहुंचते ही सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। ये निश्चित रूप से सामान्य प्रोटोकॉल से हटकर था। उन्होंने पीएम मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता सौंपा। यहां ध्यान रहे कि मोदी के इस साल दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद पहले से ही है और तकनीकी रूप से इस बार भारत आने की ट्रंप की बारी है। इसके बावजूद अमेरिका का यह कदम एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास है। ये एक बड़ा संकेत भी है क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी 24 सितंबर को अमेरिका जाने की उम्मीद है। इसलिए इस मुलाकात के एजेंडे में अमेरिका चीन संबंध, ईरान में जारी युद्ध और अन्य भू राजनीतिक संघर्षों पर चर्चा शामिल थी। आपको ये भी याद दिला दें कि रूबियो ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 2 औपचारिक बैठकें की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए करीब 2 दिन का समय साथ बिताया। आइए नजर डालते हैं कि वे मुख्य मुद्दे क्या थे। पहला मुद्दा रक्षा क्षेत्र का था। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी पर बात हुई, जिसमें भारतीय पक्ष ने मेक इन इंडिया कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया। दूसरा मुद्दा व्यापार समझौते का था। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता पिछले कुछ महीनों से फाइनल होने के लिए अटका पड़ा है। तीसरा मुद्दा ऊर्जा क्षेत्र का था। इसमें अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र को और बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल थीं। हालांकि इस दौरे के दौरान किसी वास्तविक समझौते की घोषणा नहीं की गई। निश्चित रूप से हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर को उस खास संभावना का जिक्र करते हुए जरूर सुना। उन्होंने कहा, Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities. दूसरी तरफ रूबियो का पूरा ध्यान वॉशिंगटन में हाल ही में घोषित अमेरिकी बाजार में भारतीय निवेश के बाद हुए व्यापार पर रहा। साथ ही उन्होंने ट्रंप की उस मांग को भी दोहराया जिसमें भारत से 5 साल की अवधि में लगभग $500 अरब का निवेश करने को कहा गया है। रूबियो ने कहा, We've expanded commercial ties now with more than 20 billion in investments. 20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship. That's why we're introducing a new America First visa scheduling tool that prioritizes business professionals that strengthen these ties. इसके अलावा रूबियो ने अमेरिकी दूतावास के 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस का एक बड़ा जश्न भी शामिल था। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजदूत सर्जियो गोर के फोन पर लाइव जुड़कर ये बताया कि वे भारत और प्रधानमंत्री मोदी को कितना पसंद करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली आने से पहले मार्को रूबियो कोलकाता गए थे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के होम का दौरा किया। इसे कुछ लोग एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देख रहे हैं,
क्योंकि भारत सरकार ने इस कैथोलिक समूह का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसे 2022 में फिर से बहाल किया गया। उन्होंने आगरा और जयपुर की भी यात्रा की, लेकिन वहां उन्होंने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। वे मूल रूप से आगरा और जयपुर में दर्शनीय स्थलों का आनंद ले रहे थे। उन्होंने वहां अपना जन्मदिन भी मनाया। तो जहां ये दौरा दिखने में काफी भव्य और सकारात्मक रहा, वहीं सवाल ये है कि वास्तविक नतीजों के लिहाज से इसका क्या मतलब रहा। द्विपक्षीय नतीजों के मुख्य बिंदु। 1. क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता। दोनों मंत्रियों के बीच सिर्फ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो क्रिटिकल मिनरल सहयोग को लेकर था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जो दोनों देशों को दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग परियोजनाओं में एक साथ लाता है। लेकिन ध्यान रहे, भारत पहले से ही अमेरिका के नेतृत्व वाले MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और एक क्वाड फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसकी घोषणा पिछले साल की गई थी और इस साल इसे अंतिम रूप दिया गया। इसलिए चीन को टक्कर देने के लिए भारत को अपने साथ जोड़ने की दिशा में ये बस एक और कदम है, क्योंकि दुनिया के 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है। 2. व्यापार समझौते पर कोई प्रगति नहीं। व्यापार समझौते की बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वास्तव में दिलचस्प बात यह रही कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रूबियो के दौरे के दौरान भारत में थे ही नहीं, वे व्यापार वार्ता के सिलसिले में कनाडा गए हुए थे। 3. भारतीय प्रवासियों और छात्रों का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीजा और छात्रों पर अमेरिकी कार्रवाई का मुद्दा कड़े शब्दों में उठाया। इसके बावजूद अमेरिकी पक्ष से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली और न ही रूबियो के प्रवास के दौरान अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के महत्व का कोई खास जिक्र किया गया जिस पर ध्यान दिया जाए। 4. ऊर्जा और प्रतिबंधों पर चर्चा। जब भारत के लिए ऊर्जा विविधीकरण योजनाओं और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी की बात आई, तो हमें विभिन्न मुद्दों पर भारत से प्रतिबंध हटाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान सुनने को नहीं मिला। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों पक्षों ने इस पर चर्चा की है। 5. मादा बयानबाजी पर चुप्पी। भारत में एक बड़ी चिंता मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों की भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर रही है, जिसे कभी कभी खुद डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट्स ने भी बढ़ावा दिया है। एक भारतीय पत्रकार के सीधे सवाल और अगले दिन अन्य पत्रकारों द्वारा उठाए जाने के बावजूद इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिला। इस पर रूबियो ने कहा, Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक इस दौरे का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री भी दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये उनकी ऐसी तीसरी बैठक है। आइए नजर डालते हैं कि वहां किन समझौतों की घोषणा की गई। इंडो पैसिफिक समुद्री निगरानी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी, डोमेन अवेयरनेस और क्वाड 8C ऑब्जर्वर मिशनों पर 3 अलग-अलग पहल की गईं। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग पर मिलकर काम करने के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, फिजी में एक बंदरगाह विकसित करने की विशेष योजना बनाई गई है। हालांकि जैसा कि इस दौरे को कवर कर रहे मेरे सहयोगी कल्लोल भट्टाचार्य ने बताया, फिजी की तरफ से अभी तक इस पर कोई पुष्टि या अंतिम समझौता नहीं हुआ है। संयुक्त बयान। नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि नेताओं ने ईरान में चल रहे युद्ध,
या इसकी शुरुआत करने वाले अमेरिका इजराइल हमलों या हिंद महासागर में ही एक ईरानी जहाज को टारपीडो से उड़ाए जाने पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। वास्तव में मैंने अन्य पत्रकारों के लिए आयोजित एक ब्रीफिंग में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात की और पूछा कि क्या विशेष रूप से ये मुद्दा चर्चा में आया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yes, we did have a conversation in which Secretary Rubio briefed us about updated the Quad on the negotiations between the US and Iran, and I think all the countries around the table are hoping that there is an outcome which returns stability, which returns peace, and which enables freedom of navigation through the Strait of Hormuz and supply to flow. We all know the impact on our people of this conflict. But ultimately, the focus of the Quad is the region, Indo-Pacific region in which we live. और अंत में सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी लटका हुआ है वो है क्वाड समिट के भविष्य कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, जिसे भारत ने 2024, 2025 और अब 2026 में आयोजित करने का प्रयास किया है। अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि शायद अगली विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में न होकर ऑस्ट्रेलिया में होगी, लेकिन क्या यह अध्यक्षता अब स्थानांतरित हो गई है और क्या ये क्वाड जुड़ाव के स्तर को कम करने जैसा है? याद रहे कि 2021 में इसे नेतृत्व के स्तर तक अपग्रेड किया गया था। अब आगे क्या होगा? इस पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। Well, I take it somewhat offence to suggesting that anything held in Australia is a downgrade. So I would hope that's not what is being suggested by you, madam. वर्ल्ड व्यू का नजरिया तो इस दौरे के अंत में जब मार्को रूबियो वापस लौट गए, वे आर्मेनिया में भी रुके, तो मुख्य बात ये निकल कर आई कि ट्रंप के 1.5 साल के कार्यकाल के बाद अमेरिका की तरफ से ये एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास था, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। दोनों मंत्रियों ने जून में फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप मोदी की संभावित मुलाकात के लिए जमीन तैयार कर दी है। तो इस पर वर्ल्ड व्यू का क्या नजरिया है? भारत अमेरिका संबंध इतने व्यापक और गहरे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 1 साल में आई दरार को किसी एक दौरे से पूरी तरह भरा भी नहीं जा सकता। जहां दिल्ली में श्री रूबियो की व्यस्तताओं ने आगे मिलकर काम करने की इच्छा दिखाई, वहीं पिछले 1 साल की समस्याओं पर बात करने से उनके इनकार ने भारत की वास्तविक चिंताओं की अनदेखी करने जैसा संकेत दिया, और ये बात आने वाले समय में भी रिश्तों में थोड़ी खटास पैदा कर सकती है। फिलहाल सबकी नजरें जून में होने वाली श्री ट्रंप और श्री मोदी के बीच लगभग साल भर से अधिक समय के बाद होने वाली आमने सामने की मुलाकात पर टिकी हुई हैं। इस दौरे और ट्रंप मोदी मुलाकात की पूरी कवरेज के लिए हमारी वेबसाइट www.thehindu.com से जुड़े रहें। फिलहाल हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।